Good morning, students. Welcome back to my channel, Nanit Kumar Divankar sir. Right now, I'm going to teach you verb. As we have completed noun, pronoun, adjective, interchange of degrees, and so many videos. But today we will learn something about verb. So let's know a chart through which it will be easier to understand every part of verb. So we begin with the base word verb. What is verb? तो सबसे पहले मैं याद दिला दूँ, लास्ट में शायद याद आया ना है कि जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स नहीं आते हैं, वीडियो तो बहुत देखते हैं आप लोग और अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, व्यूवर हो गए हैं, लेकिन आपका कमेंट नहीं आता है कि आपको कैसा लगा। इससे थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है या फिर कहीं कोई माइनस पॉइंट होता है तो उसको भी केयर करता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा वर्ब है और इसको डिफाइन करने का विभिन्न तरीका है, अलग अलग राइटर का अलग अलग डिफिनीसन है। और आप जब किसी चीज़ को बखूबी जानते हैं, प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी बनाना आपके लिए आसान होता है। तो जिस तरह से आप इसको आप डिस्क्राइब करना चाहे कर सकते हैं। इसको आप डूइंग वर्ड भी कर सकते हैं कि वर्ब इज डूइंग वर्ड, या अन्य तरह से भी इसका आप डिफिनीशन दे सकते हैं। तो सिंपलेस्ट जो वर्ड है वो है डूइंग वर्ड। तो डूइंग वर्ड का मतलब है जहाँ काम होता हो वहाँ पे जो शब्द यूज होता है वही डूइंग वर्ड है। तो आते हैं हम इसका एक चार्ट देखते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली दो प्रकार का हुआ। एक आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा हो जाता है आपका मेन वर्ब्स। दो भाग में हम इसको बांट लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनकी संख्या 24 होती है और मेन वर्ब्स की कोई संख्या नहीं। इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं मेन वर्ब को। एक ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को इंट्रांजिटिव। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं। एक को हम नाम दे देते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरे का नाम दे देते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इनको तीन भाग में बांट दिया गया है। एक होते हैं वर्ब टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, इतने का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है वर्ब टू हैव। इसमें हैव, हैज और हैड का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो होता है वह वर्ब टू डू के होते हैं, जिसमें डू, डज और डिड का प्रयोग करता है। ओवरऑल इनकी संख्या है 3 to 5। ये 5 है, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या भी 3 है। ओवरऑल 5, 3, 8 और 3, 11। टोटल जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं
इनकी संख्या हम पाते हैं कि 11 हो गई। और जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी होते हैं उनकी संख्या 13 होती है, जिसमें आप शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, might, used to, ought to, dare, need और must का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। इनकी संख्या 13 है। तो ये 11 और प्लस 13 24। इन्हीं 24 ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से हम जितना भी टेंस, वॉइस, नरेशन या जो भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उनमें इन्हीं का रोल रहता है। ये 24 होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और आप एक कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें इससे बहुत हेल्प आपको मिलेगा समझने में कि ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है, उनका यूज कैसे होता है। आगे विस्तार से एक एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे। क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए इसको अब मैं यहाँ बिता करके और आता हूँ मेन वर्ड की तरफ। देखिए, ये जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का तात्पर्य है, इसको बोलते हैं सकर्मक। सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म के साथ, विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है अकर्मक है, अकर्मक, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। ये हो गया अकर्मक। अब एग्जाम्पल में समझते हैं कि ट्रांजिटिव क्या है। जैसे राजू आम खाता है, राजू eats मैंगो। देखिए, ये डोर ऑफ द एक्शन जो है, सब्जेक्ट हमारा राजू है, ये जो क्रिया कर रहा है वह इट्स है, यानी V5। क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर का है, इसको हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। और ऑब्जेक्ट के लिए कोई नंबर की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी एक भी आम खा सकता है और दर्जन भी खा सकता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कोई नंबर नहीं है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हम पाते हैं कि ये जो क्रिया और ये राजू के द्वारा खाने की, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ना हो तो खाने की क्रिया आप कैसे करेंगे। जब तक आपके पास खाने की कोई वस्तु नहीं होगी तब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे। ऐसे हवा हवाई अगर आपको कोई कहे कि कुछ खाइए, कुछ खाइए, कुछ दोगे नहीं तो वो खाएगा क्या। तो इस तरह से ये क्रिया तभी हो पाएगी जब ऑब्जेक्ट होगा। और इनट्रांजिटिव क्या हो गया, जिसमें सिर्फ क्रिया होना तो बतलाया जाता है, लेकिन वह किस पे घटित होता है यह नहीं बताया जाता है। जैसे राजू खाता है, राजू खाता है, इसमें यह तो पता चल रहा है कि राजू के द्वारा खाने की क्रिया होती है, लेकिन किस चीज़ को खाता है यह नहीं। एप्पल खाता है, मैंगो खाता है, ये फूड खाता है, क्या है, तो यहाँ पे ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि क्रिया का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्रिया ट्रांजिटिव है। यहाँ पाते हैं कि राजू ईट्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खाता है पता नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव हो गया, इनट्रांजिटिव हो। ये अंतर होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो ये क्रियाएं हैं, इनको दो तरह से
एक रेस्ट्रिक्टेड और एक फ्री यूज में, दो तरह से इनको हम लेकर के चल सकते हैं, जिसमें हम कभी कभी पढ़ते हैं तो वर्ब को ऐसे दो भाग में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, सीमित क्रियाएं, और नॉन फाइनाइट नॉन प्रीफिक्स है जो एंटोनिम बनाता है, तो ये हो गया असीमित क्रियाएं, असीमित क्रियाएं। अब सीमित और असीमित का क्या तात्पर्य है? तो सीमित का मतलब वह है कि दोज वर्ब्स which agree with the number and person of their subject or restrictive, or we can say finite verb। ये सीमित क्रियाएं हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चलते हैं, और असीमित जो होता है कि दिज वर्ब्स डू नॉट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ देयर सब्जेक्ट। जैसे अगर आप ही लिखते हैं तो ही के साथ आप गोज लगाएंगे, लेकिन गो आप नहीं लगाएंगे। वही आई है तो आई के साथ आप गो लगाएंगे। ये देखिए वर्ब में एस जोड़ने से, एस ई एस जोड़ने से ये V5 बनता है, V5 जो सिंगुलर होता है। अब क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इस वर्ब को भी सिंगुलर बनाया गया। अब इसमें है कि जब हम किसी नाउन में एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बनता है, और जब किसी वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। जैसे अगर आप बॉय में एस जोड़ते हैं तो ये बॉयज बनता है जो प्लूरल है, और यहाँ आप अगर रन में एस जोड़ते हैं तो ये रन्स जो है सिंगुलर बन जाता है। तो वर्ब में एस जोड़ने से सिंगुलर बनता है और नाउन में एस जोड़ने से प्लूरल बनता है। तो ये जो सीमित क्रियाएं हैं, ये गोज का प्रयोग ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये गो जो है या फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ यूज हो सकता है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ यूज हो सकता है, लेकिन यही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ गो का प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इनका किसी से लेना देना नहीं होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इतने प्रोनाउन को कर लेते हैं, और इन सब के आगे मैं एक वर्ड देता हूँ कैन। आई कैन, वी कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, इट कैन, दे कैन, और इनके साथ जो वर्ब आया गो, गो। तो कैन सबके साथ लगा, आई के साथ भी कैन लगा, वी के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन, सी के साथ भी कैन, इट के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, सबके साथ कैन का प्रयोग हो सकता है। यही नॉन फाइनाइट है, यानी इसको हम ही के साथ जो है कैंस नहीं लिख सकते हैं, यानी ये फ्रीली काम करते हैं, यानी इनको कोई फाइनाइट नहीं कर सकता है, सीमित नहीं कर सकता है। आगे समझते हैं कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब जो है कितने प्रकार के हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल्स, एक हो गया जेरेंड, और तीसरा है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। अब पार्टिसिपल जो होते हैं तीन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आप V4 बोलते हैं, V4, V4 का मतलब वर्ब में ING। दूसरा होता है वह पास्ट पार्टिसिपल होता है,
पास्ट पार्टिसिपल, इसको आप V3 बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैव का प्रयोग करते हैं हम, हैव, हैविंग, V3, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल। जिरंड है तो जिरंड जो है नाउन का काम करता है, यह भी वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, लेकिन फंक्शंस एज नाउन, फंक्शंस एज वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब हो गया ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। तो इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं, जैसे चलिए इसका फंक्शन हम बाद में बता देंगे कितना। इसके 7 फंक्शंस होते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो समझाएंगे। इन्फिनिटी को आते हैं, देखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है वीडियो ख़त्म करने का। इन्फिनिटी में जो है ये एक होता है सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, या इसको नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं, नाउन इन्फिनिटिव, ये पहला टाइप है। और जो दूसरा टाइप है उसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं, जेरेंडियल इन्फिनिटिव। तो जेरेंडियल का मतलब है कि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब 3 भाग में बढ़ जाता है, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव में। साथ ही साथ जो मॉडल्स होते हैं है तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के भाग, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी या सेकेंडरी ऑक्सिलरी के भाग है वो, और ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। तो मॉडल्स भी जो फंक्शन करते हैं वो नॉन फाइनाइट की तरह ही करते हैं। तो आज ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वर्ब का। अब इसमें एक एक पार्ट को हम तोड़ तोड़ करके क्रमशः पढ़ते जाएंगे। आगे जितने वीडियो आएंगे एक पर्टिकुलर एरिया का आएगा, पर्टिकुलर पॉइंट का आएगा, उस पर हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सभी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।